Assalamu alaikum students. Welcome back. This is lecture number 16 for coordination compounds. बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फिनिश किया. वहाँ पे दो रूल्स को मैंने आपको बोला था, वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे. रूल नंबर 6 और 7 जहाँ पे आइसोमर्स की बात होगी. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेवल. आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. तो मेरे बेटे, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आइसोमेरिज्म पढ़ा है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी आइसोमेरिज्म दिखाते हैं. अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर हम देंगे, आइसोमर्स हम किनको बोलते हैं या आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है. See, two or more compounds having same chemical composition या having same chemical formula, but different structures or spatial arrangement of atoms or groups of atoms are known as isomers of each other. दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स जिनकी सेम केमिकल फार्मूला होगी, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे होगा? डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर और देयर इज डिफरेंस इन द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स. सच कंपाउंड्स आर सेड टू बी आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. अब जैसा कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा होगा, जब हम आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज ऑफ टू टाइप्स. नंबर वन इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड नंबर सेकंड जो है दैट इज स्टीरियोआइसोमेरिज्म और स्पेस आइसोमेरिज्म. बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरह ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी जो आइसोमेरिज्म है वो दो टाइप्स का है. नंबर वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड नंबर सेकंड इज स्टीरियोआइसोमेरिज्म. अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने देखा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है दैट इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म या इसी तरह रिंग चेन आइसोमेरिज्म. लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात अगर हम करेंगे इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हम पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, फिर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे आएंगे. ऑर्गेनिक दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है? The isomers which have same chemical formula but differ in their structures. जहाँ पे स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगी, दो या दो से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनकी केमिकल फार्मूला सेम होगी लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा, तो ऐसे आइसोमर्स को हम बोलेंगे दीज आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स हैं. नंबर वन मैं अगर बोल दूं, फर्स्ट वन इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म.
ionization isomerism. Number second type of isomerism is known as solvate or hydrate isomerism. Number third type of structural isomerism in coordination compounds is known as ligand isomerism. Ligand isomerism. Number fourth type of structural isomerism in coordination compounds is that of linkage isomerism. Number fifth type of structural isomerism in coordination compounds is that of coordination isomerism. Coordination isomerism. These are 5 types of structural isomerism exhibited by coordination compounds. अब वहीं पे अगर हम स्टीरोआइसोमेरिज्म की बात करेंगे, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स ऑफ ए कंपाउंड and that results in stereoisomerism, and this stereoisomerism is further of 2 types. It is of 2 types. Number first type is known as geometrical isomerism. Geometrical isomerism. And number second type of stereoisomerism is known as optical isomerism. Optical isomerism. Now this is a brief idea about the isomerism of the coordination compounds. तो हमने बोला like organic compounds, the coordination compounds also exhibit 2 types of isomerism. Number 1 is structural isomerism, number 2 is the stereoisomerism. अब structural isomerism arises due to the difference in structures of 2 or more compounds having same chemical formula, and stereoisomerism arises due to the difference in the spatial arrangement. Spatial arrangement या arrangement of atoms in space वो different होगा. अब structural isomerism के 5 types है. Number 1 is ionization isomerism. Number 2 is solvate isomerism. This is also known as hydrate isomerism. Number 3rd is ligand isomerism. Number 4th is linkage isomerism, and number 5th is coordination isomerism. Stereoisomerism की अगर हम बात करेंगे, stereoisomerism 2 types का है. Number 1 is geometrical isomerism, which is also known as cis-trans isomerism. Number 2nd is optical isomerism, जहाँ पे हम dextro-rotatory और levo-rotatory की बात करेंगे in coordination compounds. तो चलिए पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देख लेंगे, उसके बाद हम स्टीरोआइसोमेरिज्म की बात करेंगे. अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मैंने आपको बोला द कंपाउंड्स. अब यहां पे कौन से कंपाउंड्स है? दीज आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर. अगर 2 आइसोमर्स में स्ट्रक्चर में डिफरेंस है तो उन आइसोमर्स को हम नाम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, एंड देन द आइसोमेरिज्म विल बी नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो फर्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है, दिस फर्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. नाम से ही पता चल रहा है देयर इज डिफरेंस इन आयन्स. सो बिफोर वी कम टू द डेफिनेशन ऑफ द आयोनाइजेशन आइसोमर्स, लेट मी साइट वन एग्जांपल. आप एग्जांपल पे ध्यान दीजिए. सी वी हैव ए कॉम्प्लेक्स हैविंग फॉर्मूला CONH3 whole 5 and then Br, and this is its sulfate. This is a coordination compound. दूसरा आइसोमर मैं इसका लूंगा, उसकी फॉर्मूला ये है CONH3 whole 5 and then SO4 and then we have Br. अब यहां पे देख लीजिए, बोथ ऑफ दीज कंपाउंड्स हैव सेम केमिकल फॉर्मूला. यहां पे भी एक कोबाल्ट एटम है, यहां पे भी एक कोबाल्ट एटम है या आयन डिपेंडिंग ऑन चार्ज.
यहाँ पे 5 अमोनिया मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे भी 5 अमोनिया मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे एक Br नेगेटिव आयन है, यहाँ पे भी एक Br नेगेटिव आयन है, यहाँ पे एक सल्फेट आयन है, यहाँ पे भी एक सल्फेट आयन है। नाउ दीज कंपाउंड्स, दीज आर 2 डिफरेंट कंपाउंड्स। अगर नाम हम बताएंगे, दिस इज पेंटाएमाइन ब्रोमिडो कोबाल्ट, और उस कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम देख लेंगे इट इज -2, यहाँ पे चार्ज कितना होगा, मैंने आपको दिखाया है चार्ज कैसे निकालते हैं सेंट्रल मेटल आयन का, इट इज +2, सो x - 1 इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू +3। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे कोबाल्ट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह इस कॉम्प्लेक्स में भी अगर आप देखेंगे कोबाल्ट पे चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, सी दिस इज -1, इस पे चार्ज होगा +1, यहाँ पे भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी इक्वल टू +3। अब ये कंपाउंड क्या है, जरा इसका नाम हम देंगे पेंटाएमाइन। दिस इज पेंटाएमाइन ब्रोमिडो, पेंटाएमाइन ब्रोमिडो कोबाल्ट 3rd सल्फेट। और इस कंपाउंड का अगर हम नाम देंगे बेस्ड ऑन द रूल्स जो हमने देखे हैं, रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। नाउ दिस कंपाउंड इज पेंटाएमाइन सल्फेटो कोबाल्ट 3rd, and then this is ब्रोमाइड। ध्यान से देख लीजिए, ये 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। इन दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की केमिकल फार्मूला देख लीजिए, सेम है, बताया मैंने कैसे। अब इनका नाम मैंने यहां पे लिखा, दिस इज पेंटाएमाइन ब्रोमिडो एज पर द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, पेंटाएमाइन ब्रोमिडो कोबाल्ट 3rd सल्फेट। और ये दूसरा कंपाउंड है पेंटाएमाइन सल्फेटो कोबाल्ट 3rd एंड देन ब्रोमाइड। बेटा ये दोनों कंपाउंड्स को हम क्या करेंगे, दोनों कंपाउंड्स को अगर हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में या डिसोसिएट करेंगे वाटर में। अब आपने देखा है जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर अलग और काउंटर आयन अलग, डिसोसिएट, यहां पर डिसोसिएशन होगा SO4 2 नेगेटिव। ये एक्वस सॉल्यूशन की बात मैं कर रहा हूं। यहां पे क्या बचेगा, CONH3 एंड देन Br, इस पे चार्ज कितना होगा 2 पॉजिटिव। अब यहां पे देख लीजिए, नाउ दिस विल बी डिसोसिएटेड लाइक दिस, इट विल प्रोड्यूस CONH3 and SO4 and we will get Br नेगेटिव आयन, यहां पे चार्ज कितना होगा +1। अब ये 2 कंपाउंड्स एक दूसरे के आइसोमर्स हैं क्योंकि इनकी फार्मूला सेम है, केमिकल फार्मूला। लेकिन अब यहां पे डिफरेंस क्या है, जैसे ही हमने पहले कंपाउंड को डिसोसिएट किया वहां पे जो हमें कैटायन और जो एनायन मिलता है, और दूसरे कंपाउंड में आप देख लीजिए दिस इज कैटायन एंड दिस इज एनायन। अब 2 कंपाउंड से जो आपको कैटायन्स मिलते हैं, यहां का ये देख लीजिए दिस इज कैटायन, यहां से देख लीजिए दिस इज कैटायन। ये कैटायन और ये कैटायन जो है दीज आर डिफरेंट। अब ये एनायन और ये एनायन जो है दीज आर अगेन डिफरेंट। तो बेटा ऐसे ही आइसोमर्स को हम नाम बोलेंगे आयोनाइजेशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो अगर डेफिनेशन हमें लिखनी है हम ऐसे बोलेंगे, 2 आइसोमर्स आर सेड टू बी आयोनाइजेशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर इफ दे, मैं पहले ही बोल रहा हूं 2 आइसोमर्स, उसका मतलब ये हुआ 2 or more compounds having same chemical formula but producing different ions in their aqueous solution are said to be ionization isomers of each other। फिर से बोल रहा हूं, 2 or more compounds, अब कौन से compounds, coordination compounds having same chemical formula, having same chemical composition but producing different types of ions
in their aqueous solution are said to be ionization isomers of each other. तो अब अगर आप इस आइसोमर का कलर देखेंगे, दिस आइसोमर इज रेड वॉयलेट. अगर इस आइसोमर का कलर देखेंगे, दिस इज रेड. और आपने देखा भी होगा जो आइसोमर्स होते हैं दे शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज. एनीवेज यहां पे मैं दिखा रहा हूं दैट द फर्स्ट आइसोमर हैज रेड वॉयलेट कलर, द सेकंड आइसोमर हैज रेड कलर. सो आई होप आपने आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म को अच्छे से समझा. अब बेटा हम आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में एक दो एग्जांपल्स और ले लेंगे. We will take some more examples in case of ionization isomerism or ionization isomers. Ionization isomerism. दूसरी एग्जाम्पल मैं लूंगा, आपको बताना है कि ये आइसोमर्स आयोनाइजेशन आइसोमर्स है कि नहीं. चलिए ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड PTNH3 होल 4 and then Cl2 and Br2. Now this is its formula. This second compound is PTNH3 whole 4 and then Br2 and then we have Cl2. अब देख लीजिए, this is tetraamine dichloridoplatinum second bromide. ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देख लेंगे, यहां से देख लीजिए, चार्ज इज इक्वल टू -1, 2 इंटू -1 इज -2. यहां पे चार्ज कितना होगा +2. सो x -2 इक्वल टू +2. मैं बड़ी जल्दी आपको बता रहा हूं क्योंकि हमने सीखा हुआ कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट. सो x -2 इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू दिस इज +4. सो यहां पे टेट्राएमाइन डाइक्लोरिडोप्लैटिनम 4 ब्रोमाइड. इसी तरह यहां पे टेट्राएमाइन, सो दिस इज टेट्राएमाइन डाइक्लोरिडोप्लैटिनम 4 ब्रोमाइड and this is tetraamine dibromidoplatinum 4 chloride depending on the oxidation state. आप इसको देख लीजिए, oxidation state will be equal to 4 in both the complexes. अब हमें देखना है ये जो दो आइसोमर्स हैं, now are these isomers of one another? Yes, because they have same chemical composition, they have same chemical formula. अब ये आयोनाइजेशन आइसोमर्स है कि नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, we need to dissociate both of these compounds in their aqueous solution. यहां से हमें कौन सी कैटायन मिलने वाली है, the cation will be like this, PT शाबाश NH3 whole 4 Cl2 और इस पे चार्ज कितना होगा 2 पॉजिटिव प्लस वी विल गेट ट्वाइस Br नेगेटिव. ये एक्वस सॉल्यूशन की बात हो रही है. एक्वस सॉल्यूशन में ये दो टाइप्स ऑफ आयन्स हमें मिलेंगे. अब दूसरे कॉम्प्लेक्स को अगर हम डिसोसिएट कर लेंगे, यहां देख लीजिए, यहां से हमें कौन सी कैटायन और एनायन मिलने वाली है, वी विल गेट PT NH3 होल 4 एंड Br2. इस पे चार्ज कितना होगा 2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Cl नेगेटिव आयन. ये एक्वस सॉल्यूशन में हमें मिलेगा. अब बोलिए, केमिकल फॉर्मूला सेम है बट वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन्स इन देयर एक्वस सॉल्यूशन. यहां से जो हमें कैटायन मिले, दिस इज पॉजिटिव आयन, अब दिस इज नेगेटिव आयन. अब वहां की पॉजिटिव आयन क्या है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड आयन. The positively and negatively charged ions produced or simply the ions produced from these two compounds are different. जैसे ही हमें दो कंपाउंड्स जो आइसोमर्स एक दूसरे के हैं वहां से डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन्स मिलेंगे, उन आइसोमर्स का हम बोलते हैं these are ionization isomers of each other. So this compound and this compound which are obviously coordination compounds are ionization isomers of one another. चलिए, moving on, let us take third example of ionization isomerism. So I hope आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे. चलिए, थर्ड एग्जाम्पल मैं यहां पे ले लूंगा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की, दैट इज PT
NH3 whole 4 and then we have OH2 and this is it SO4. अब इसी का आइसोमर मैं यहां पे बना रहा हूं PT NH3 whole 4 and then we have SO4. Outside the coordination sphere we have 2 hydroxide ions OH whole 2. अब बता दीजिए, are these ionization isomers of one another? We need to see whether they produce different types of ions in their aqueous solution or not. अब इसको डिसोसिएट करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है? We will get PT NH3 whole 4 शाबाश and then OH whole 2 प्लस हमें यहां से SO4 -2 एक्वस सॉल्यूशन में, इसका मतलब इस पे चार्ज कितना होगा +2. नाउ दिस इज द कैटायन एंड दिस इज द एनायन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस कंपाउंड. अब यहां इसको डिसोसिएट करेंगे, वी विल गेट PT शाबाश NH3 whole 4 एंड देन SO4 कोऑर्डिनेशन स्फीयर अलग और काउंटर आयन्स यहां पे हाइड्रोक्साइड आयन्स है ट्वाइस OH नेगेटिव. सो द टोटल चार्ज इज 2 यूनिट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज. इस पे चार्ज कितना होगा +2. So these isomers are ionization isomers of each other since these produce different types of ions in their aqueous solution. बेटा यहां से जो हमें कैटायन और एनायन मिल रहा है और यहां से जो हमें कैटायन और एनायन मिल रहा है इन देयर aqueous solutions, ये कैटायन और एनायन जो है these are not same, these are different. चलिए अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूं ऑफ रिगार्डिंग द आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. बेटा अगर आप इन दो आयोनाइजेशन आइसोमर्स को देखेंगे, यहां पे जो काउंटर आयन है, इसी तरह आप दूसरे कॉम्प्लेक्स में भी देख लीजिए, यहां पे जो काउंटर आयन है, ये काउंटर आयन यहां पे दूसरे कॉम्प्लेक्स में लीगेंड है और यहां पे जो लीगेंड है OH नेगेटिव आयन्स विच आर 2 इन नंबर. दूसरे कॉम्प्लेक्स में ये OH नेगेटिव आयन्स जो है दीज एक्ट एज काउंटर आयन्स. इसका मतलब ये हुआ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म तब पॉसिबल है, इसका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म तब होगा या इसका आयोनाइजेशन आइसोमर तब एग्जिस्ट होगा जब ये काउंटर आयन के पास पोटेंशियल होगा टू एक्ट एज अ लिगेंड. मेरी बात को समझ लीजिए, पहले कॉम्प्लेक्स में SO4 2 नेगेटिव आयन जो है दिस इज आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड यू नो दैट दीज आयन्स आर देन नोन एज काउंटर आयन्स. अब दूसरे कॉम्प्लेक्स में ये जो इसकी काउंटर आयन है, दूसरे कॉम्प्लेक्स में ये आयन एक्ट क्या कर रही है, इट इज एक्टिंग एज ए लिगेंड. अब ये लिगेंड तब एक्ट कर सकता है व्हेन इट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो यहां से हमें पता चला अगर किसी कॉम्प्लेक्स में काउंटर आयन के पास कैपेबिलिटी है टू एक्ट एज ए लिगेंड, वी हैव सीन सल्फेट आयन एक्ट एज ए लिगेंड. अगर किसी कॉम्प्लेक्स में काउंटर आयन के पास कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, कौन सा पोटेंशियल है, दैट इट कैन आल्सो एक्ट एज ए लिगेंड, देन आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल. यहां पे काउंटर आयन इस लिगेंड को डिस्प्लेस करके अपनी जगह कहां पे बना रहा है, विद इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर. पहले कॉम्प्लेक्स में सल्फेट आयन आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, दूसरे कॉम्प्लेक्स में सल्फेट आयन विद इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर है. इसका मतलब सल्फेट आयन ने हाइड्रोक्साइड आयन जो लिगेंड्स हैं, एक काउंटर आयन which has a potential to act as a ligand is displacing an another ligand. तो ये जो काउंटर आयन है, we say that it is a potential ligand. So any counter ion which acts as a potential ligand, any counter ion which has a potential to act as a ligand can result in the ionization, result in the formation of ionization isomer. आप मेरी बात समझ रहे हैं?
किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो काउंटर आयन है, अगर आप पहले दो कॉम्प्लेक्स भी देख लेंगे, पहले कॉम्प्लेक्स में सल्फेट आयन बाहर था, अंदर Br नेगेटिव आयन्स, Br नेगेटिव आयन को SO4 नेगेटिव आयन ने डिस्प्लेस किया। कहां से डिस्प्लेस किया? फ्रॉम कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कहां लिया? आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्योंकि सल्फेट आयन के पास कैपेबिलिटी है टू एक्ट एज ए लिगेंड। So we say that any counter ion which has a potential to act as a ligand or which is a potential ligand results in the formation of its ionization isomer. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से क्या बना? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल तब है जब काउंटर आयन के पास कैपेबिलिटी है टू एक्ट एज ए पोटेंशियल लिगेंड, या जब काउंटर आयन एक्ट कर रहा है एज पोटेंशियल लिगेंड। या रिवर्स में आप यहां पे भी देख लीजिए, यहां पे OH नेगेटिव आयन काउंटर आयन है, यहां पे OH नेगेटिव आयन लिगेंड है, यहां पे सल्फेट आयन लिगेंड है, ये OH नेगेटिव आयन काउंटर आयन है। अब OH नेगेटिव आयन का मैंने आपको दिखाया है हाइड्रोक्साइड आयन्स कैन एक्ट एज लिगेंड। सो OH नेगेटिव आयन सल्फेट आयन को डिस्प्लेस करके अपनी जगह कहां पे बना रहा है? विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है। So because of the potential ligand or because of the potential of hydroxide ions to act as a ligand, it is displacing a ligand from the coordination sphere and it occupies the space in the coordination sphere, resulting in the formation of complex A, and here it is the complex B, and this way two ionization isomers are formed in this way. But I hope आपने आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म को अंडरस्टैंड किया। दो ही बातें मैं यहां पे बोलूंगा कंक्लूजन में, अगर आपको लिखना है, two or more coordination compounds having same chemical formula but producing different types of ions in their aqueous solution are said to be ionization isomers of one another, and the phenomenon is known as ionization isomerism. और दूसरा पॉइंट जो मैंने यहां पे बोला, the ionization isomerism is possible in coordination compounds where the counter ion acts as a potential ligand. Potential ligand का काम क्या है? It can displace a ligand from the coordination sphere, thereby resulting in the formation of its ionization isomer. चलिए बेटा, अब now this is important क्योंकि नीट में क्वेश्चन आता है, आप इन आइसोमर्स को बताइए ये एक दूसरे के कौन से आइसोमर है। आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म लिंकेज आइसोमर है जो कि हम पढ़ने वाले हैं, तो आप इसको प्लीज ध्यान रखिए। दूसरा टाइप जो है आइसोमरिज्म का, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का, दैट इज नोन एज सॉल्वेट आइसोमरिज्म, और in some cases this is known as hydrate isomerism. बेटा this is the second type, क्योंकि मैंने आपको पहले ही ब्रीफिंग की about the types of structural isomers of coordination compounds. उनमें जो second type of isomerism है या second type of isomers है, that is known as solvate isomers, or those are known as hydrate isomers. चलिए, before coming to the definition, मैं आपको यहाँ पे जैसे पहले हमने एग्जाम्पल ली उसी तरह यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लूँगा। एक कंपाउंड हमारे पास है हैविंग फार्मूला CrS2O होल 6 एंड देन वी हैव Cl3। दूसरा कंपाउंड मैं अगर लूँगा, इट इज फार्मूला इज CrS2O होल 5 एंड देन वी हैव Cl, देन Cl2 डॉट S2O। अब तीसरा कंपाउंड मैं ऐसे लूंगा CrS2O होल 4 एंड देन Cl2, बाहर क्या बचेगा? Cl डॉट 2 टाइम्स S2O। पहली बात, अगर मैं आपसे पूछूंगा आर दीज आयोनाइजेशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, यू विल से यस, क्योंकि यहां पे देख लीजिए, यहां पे Cl नेगेटिव आयन्स एक्ट क्या कर रहे हैं? दे आर एक्टिंग एज काउंटर आयन्स, और काउंटर आयन जरूरी नहीं है सारे काउंटर आयन्स डिस्प्लेस करेंगे।
यहां पे एक काउंटर आयन ने एक लिगेंड को डिस्प्लेस किया है। सो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म जो हम पढ़ रहे जा रहे हैं, दिस इज फर्स्ट पॉइंट इज दैट कहां की तरफ गई है, टुवर्ड्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बाहर क्या बचे, Cl2 दैट इज 2 Cl नेगेटिव आयन और एक वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर निकला है। इसका मतलब Cl नेगेटिव आयन काउंटर आयन ने लिगेंड को डिस्प्लेस किया। तो फर्स्ट थिंग इज दैट दीज आर आयोनाइजेशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो कहने का मतलब ये है सॉल्वेट आइसोमर्स और हाइड्रेट आइसोमरिज्म जो है, दिस इज एक्चुअली a special type of ionization isomerism। अब देख लीजिए इस कॉम्प्लेक्स में within the coordination sphere we have 6 water molecules acting as ligands, and outside the coordination sphere there is no water molecule। दूसरे कॉम्प्लेक्स में देख लीजिए we have 5 water molecules acting as ligands and 1 water molecule outside the coordination sphere के बाहर। तीसरे कॉम्प्लेक्स में देख लीजिए we have 4 water molecules within the coordination sphere। Now when they are present in coordination sphere they act as ligands, and we have 2 water molecules outside the coordination sphere। अब तीनों मॉलिक्यूल्स में आप बता दीजिए मुझे तीनों कंपाउंड्स में क्या है। In all of these 3 compounds the chemical composition is same because there are 6 water molecules in every compound, there are 3 Cl negative ions in every compound, there is 1 chromium atom or chromium ion in every compound, thereby indicating that these are isomers of each other। अब बेटा डिफरेंस कहां पे है, डिफरेंस है इन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विदिन एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। There are 6 water molecules within the coordination sphere, there are 5 water molecules within the coordination sphere, there is no water molecule outside the coordination sphere, there is no water molecule outside the coordination sphere। Likewise here we have 4 water molecules within the coordination sphere and 2 water molecules outside the coordination sphere। Now these water molecules are solvent molecules, तो इसीलिए यहाँ पे सॉल्वेट की बात हुई है, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तो मैं बोल सकता हूं सॉल्वेट आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स है, when I come to isomers it means 2 or more chemical compounds, 2 or more coordination compounds having same molecular formula। ऐसे आइसोमर्स जिनमें डिफरेंस है इन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। आप चाहे तो ऐसे बोल दीजिए कहां पे, विद इन एंड आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो होगा दैट विल एक्ट एज लिगेंड, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है वो लिगेंड नहीं एक्ट करेगा। या हम ऐसे भी बोलेंगे 2 या 2 से ज्यादा आइसोमर्स जिनमें नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स एक्टिंग एज लिगेंड्स में डिफरेंस होगा, ऐसे आइसोमर्स को हम बोलेंगे दीज आर सॉल्वेट आइसोमर्स और दीज आर हाइड्रेट आइसोमर्स। हाइड्रेट तब जब वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। यहां पे 6 वाटर मॉलिक्यूल विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यहां पे 5 वाटर मॉलिक्यूल विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सो देयर इज डिफरेंस इन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर as well as difference in the number of water molecules outside the coordination sphere। There is 1 water molecule outside coordination sphere, there is no water molecule outside coordination sphere। Similarly there are 4 water molecules, and if you compare with all of these 4, 6 and 5, difference in the number of water molecules in the coordination sphere, outside the coordination sphere देखिए no water molecule, 1 water molecule, and we have 2 water molecules outside the coordination sphere। सो ऐसे आइसोमर्स को हम नाम बोलेंगे दीज आर नोन एज सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमर्स। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर इसका कलर आप देखेंगे इट्स कलर इज वॉयलेट, अगर इसका कलर आप देखेंगे द कलर इज ब्लू ग्रीन, अगर इसका कलर आप देख लेंगे द कलर इज डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन। बेटा ये हुआ आपका सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म और आइसोमर्स। मैं आपसे और लास्ट एक एग्जांपल दूंगा, आप देख लीजिए वेदर दीज आर सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमर्स ऑफ वन अनदर। मान के चलिए ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, वी हैव
cobalt CO NH3 whole 4, and then we have H2O and then Cl, and outside coordination sphere Cl2. और दूसरा जो मेरे पास मॉलिक्यूल है देख लीजिए यहाँ पे, इट इज CO NH3 whole 4, and then we have Cl2 and then Cl dot H2O. बेटा अगर आपसे मैं दो क्वेश्चन पूछूंगा, आर दे आयोनाइजेशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, द आंसर इज यस, बिकॉज पहले केस में Cl नेगेटिव आयन, देख लीजिए Cl नेगेटिव आयन इसने डिस्प्लेस किया है H2O वाटर मॉलिक्यूल, सॉरी दिस इज यस वाटर मॉलिक्यूल को फ्रॉम कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और वाटर मॉलिक्यूल कहाँ गया है, आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर. सो द काउंटर आयन इज डिस्प्लेसिंग ए लिगेंड फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. इसका मतलब ये जो दो आइसोमर्स हैं पहले ये आयोनाइजेशन आइसोमर्स है. अब दूसरी बात, आर दीज हाइड्रेट आइसोमर्स और आर दीज सॉल्वेट आइसोमर्स, द आंसर इज अगेन यस. कैसे आप देख लेंगे, on the basis of the number of water molecules within and outside coordination sphere. यहाँ पे देख लीजिए कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, द नंबर इज इक्वल टू 1. एंड यहाँ पे देख लीजिए विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर देयर इज नो वाटर मॉलिक्यूल, सो देयर इज डिफरेंस इन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर जाइए, यहाँ पे आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है, कोई नहीं. आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है, 1. सो देयर इज डिफरेंस इन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एज वेल. आप एक ही बात को भी पकड़ सकते हैं, इफ देयर इज डिफरेंस इन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, देयर विल बी डेफिनेटली अ डिफरेंस इन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर. इफ दीज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, देन सच आइसोमर्स आर नोन एज सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. तो बेटा आज हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में दो टाइप्स देखे. नंबर 1 इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, नंबर 2 इज सॉल्वेट आइसोमेरिज्म. सॉल्वेट आइसोमेरिज्म पहले आयोनाइजेशन आइसोमर्स है, उसके बाद हमने बोला देयर इज डिफरेंस इन द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विद इन एंड आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर. तो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी सीइंग द अदर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. थैंक यू वेरी मच.